सही अच्छाई सही कुछ सीखिए प्लीज, थोड़ी देर और। यस प्लीज। तो स्वागत है एटीएस बितल घाट। माननीय अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं। मैं युवा संसद में आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का युवा संसद में स्वागत है। युवा संसद के उद्देश्य विद्यार्थियों को संसदीय प्रक्रिया समझाना, सार्वजनिक विषयों में रुचि बढ़ाना, वाद विवाद के बाद निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सामूहिक विचार विमर्श में प्रशिक्षण देना, दूसरों के विचारों को सम्मान देना एवं विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण का विकास करना रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग देंगे एवं संसदीय गरिमा को बनाए रखेंगे। महासचिव जी नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ ग्रहण करवाइए। धन्यवाद महोदय। मैं अनुरोध करता हूँ दीपांशु चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद शपथ ग्रहण करें। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? I, Dipanshu, having been nominated as a candidate to fill a seat in the lower house parliament, do swear in the name of God that I will bear out true faith and allegiance to the Constitution, to the nation as by laws established, and I that will I uphold the sovereignty and integrity. Thank you. मैं अनुरोध करता हूँ भास्कर वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? मैं माननीय मैं इंग्लिश में शपथ लूंगा। I, Bhaskar Arya, having been nominated as a candidate to fill a seat in the lower house of parliament, to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the nation as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity. Thank you. मैं अनुरोध करता हूँ दीपक कुमार पटना संसदीय क्षेत्र के सांसद शपथ ग्रहण करें। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और मैं लोकसभा के सदस्य के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः इस पर मुझे सामर्थ्य दे। धन्यवाद। कि मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता तथा अखंडता आश्चर्य रखूंगा। मैं लोकसभा राज्यसभा के रूप में कर्तव्यों का भय हुए कर्तव्यों का अनुराग हुए दोष के बिना नापूर्वक व्यवहार रखूंगा। अतः ईश्वर मुझे स्वीकृति दे। मैं अनुरोध करता हूँ प्रांशु
लखनऊ संसदीय क्षेत्र के सांसद शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं प्रभु ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अटूट से रखूंगा। मैं भारत के लोकसभा के सदस्य के रूप में अपने सदस्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निवर्तन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। मैं अनुरोध करता हूँ विशेष करनाल हरियाणा संसदीय क्षेत्र के सांसद शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? मैं शपथ लेना चाहूंगा। आप कौन सी भाषा में शपथ लेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगा। मैं विशेष कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्व और अखंडता अछूती रखूंगा। मैं लोकसभा सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निभाने करूंगा। अतः मुझे ईश्वर सामर्थ्य दे। धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ कुणाल नैनीताल संसदीय क्षेत्र के सांसद शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ लेंगे? हिंदी। मैं कुणाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रमुखता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं लोकसभा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का भय तथा पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। धन्यवाद। सचिव महोदय, सभी सदस्यों को आज का एजेंडा वितरित किया जाए। मैं प्रधानमंत्री माननीय भास्कर आर्या जी से अनुरोध करूंगा कि वे निर्वाचित सदस्यों को संबोधित करें एवं मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से सदन का परिचय कराएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मंत्रिमंडल का सदन के सभी सदस्यों का परिचय कराता हूँ। रक्षा मंत्री श्री प्रांशु जी, ऊर्जा मंत्री श्री विशेष जी, शिक्षा मंत्री श्री कुणाल जी। मैं 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का लोकतंत्र के इस मंदिर में स्वागत करता हूं और सभी को बधाई देता हूं कि आप विश्व के महान लोकतंत्र के इस हिस्से पर यहाँ उपस्थित हैं। मंत्री, मुझे आशा है कि आप सभी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित कर उनमें नए उत्सव आगे बढ़ाते हुए प्रश्नकाल प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 103 दीपांशु जी। अध्यक्ष महोदय, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह सवाल है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के
अंतर्गत गरीब परिवारों को कितने नए रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं और क्या इस योजना का लाभ सरकार के हर वर्ग तक पहुंचता है? ऊर्जा मंत्री माननीय सांसद जी के प्रश्न का उत्तर दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कुछ अपने शब्दों का उत्तर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों, खासकर महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है ताकि उनके स्वास्थ्य पर झेलने वाले पारंपरिक ईंधन के कारण भूखे बुरा असर न पड़े। हम इस योजना को तेजी से लागू कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 104 अजय जी। तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, यह आंकड़ा झूठ है कि यह आंकड़ा झूठ है। आपका दावा किताबी है कि आपका दावा किताबी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको यह बताना चाहता हूं कि क्या यह योजना का लाभ उन क्षेत्र तक पहुंच पा रहा है जहां पर इसकी आवश्यकता ज्यादा है? क्या सरकार यह न्यूनतम फैसले पर उतर आई है कि वह यह गरीब और आदिवासी क्षेत्र में इस योजना का विवरण हो रहा है? धन्यवाद सांसद महोदय, प्रश्न को स्पष्ट रूप से पूछा गया है। ऊर्जा मंत्री कृपया माननीय सांसद जी के प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की निगरानी लगातार कर रहे हैं। यदि कोई शिकायत मिलती है तो हम उसे तत्परता से हल करते हैं। हर जिले में और राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन को नियुक्त किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गैस सिलेंडर की नियंत्रण कुर्सी सुनिश्चित करने के लिए हम हर जिले में एक बेहतर वितरण प्रणाली स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए गए हैं ताकि लोग गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकें और उनका सही उपयोग कर सकें। और हम इस योजना को तेजी से लागू कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 105 दीपक जी। धन्यवाद महोदय। नफरत की आग में जलते हुए दिलों से हम ये सवाल पूछते हैं हुकूमत से, तुम्हें क्या खबर है हमारी जिंदगी के रंगों से? तुम्हें क्या खबर है हमारी जिंदगी के रंगों से? तुम तो बस फोटो के जादू में खो गए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह सवाल है कि क्या अग्निवीर योजना वाकई में हमारे जवानों की भलाई के लिए है या फिर यह केवल एक चुनावी हेरफेर है? क्या सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि अग्निवीर को स्थायी नौकरी मिलेगी और वे उचित सम्मान के साथ सेवा करेंगे? धन्यवाद। रक्षा मंत्री माननीय सांसद जी के प्रश्न का उत्तर दें। धन्यवाद माननीय स्पीकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अग्निवीर योजना को देश के जवानों के बेहतर भविष्य के लिए लागू किया है। ये योजना युवाओं को भारतीय सेना में सेवा करने का अवसर देती है और इसके बाद वे समाज में अपने कौशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह योजना न केवल सैनिकों को सशक्त बनाएगी बल्कि हमारे युवा सैनिकों को आत्मनिर्भर बनाने का एक मार्ग प्रस्तुत करेगी। साथियों, हमें यह समझना होगा कि अग्निवीर योजना के तहत जो युवा सेना में भर्ती होंगे वे न केवल सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे बल्कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी कौशल का विकास करने का अवसर मिलेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे अनुबंध समाप्त होने के बाद भी रोजगार के अवसरों के लिए योग्य हो। हमारा उद्देश्य केवल पैसे जुटाना नहीं बल्कि हमारे सैनिकों और राष्ट्र के लिए मजबूत सक्षम सेना का निर्माण करना है जिन्हें देखकर दुश्मन भी सलाम करता है। वो भारतीय सेना का हौसला कुछ खास होता है। आतंकवाद है, युद्ध की कोई भी बात हमारा प्रतिहत तैयार होता है। हम अग्निवीर
वीरों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे ताकि वे समाज में एक सामाजिक स्थान प्राप्त कर सके। मान्यवर, हम प्रश्न का समाप्त करने की दिशा में हैं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ